हाँ तो वो ऐसे भी हो सकता है ना, किसी का दिमाग घूम जाए, जैसे जो जैम एमए वाला आदमी बना रहा है उसी में कोई ऐसा आदमी के हाथ में पड़ जाए जैम एमएस, तो वो भी वैसे ही क्वेश्चन बना सकता है, बना तो सकता ही है। तो ठीक है, तो जैसे ई की पावर एक्स है जो मैं कह रहा था ना अभी, जैसे इसको लिखता हूँ, जैसे आपसे पूछता है सम ऑफ दिस सीरीज कि एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल आर फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी, इसका सम क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ ले। तो ये क्या है, ई की पावर एक्स ही है ना, तो यही हो गया। तो ये पावर सीरीज ही तो है, दिस इज द पावर सीरीज। आर की जगह आप एन कर दो, अब चाहो तो आर को हटा के एन रख दो, ये एन हो गया, एन हो गया, एन हो गया। सो सीरीज एन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन एन, ये पावर सीरीज, ये पावर सीरीज का सम, ये ई की पावर एक्स आ गया, ये चीज है। अब होता क्या एग्जाम में क्या करता है, एक्स ना दे के एक्स की जगह लॉग टू रख देगा, एक्स की जगह कोई नंबर थ्री रख देगा, एक्स की जगह फाइव रख देगा, ऐसा कुछ कर देगा। तो आपको देखना पड़ेगा वो किसका सीरीज एक्सपेंशन है, उस पर सम निकाल लीजिए, तो ऐसा हो सकता है। बताओ भाई, अच्छा लिंक नहीं भेजा मैंने डाउट क्लास का, इसलिए लोग ज्वाइन नहीं किए। हाँ जी, सो बताओ। हम्म। हाँ तो यही होगा एंड में ही, कुछ बच्चे अभी कुछ बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो वो अभी सेमेस्टर ऐसा ही होगा, लास्ट ईयर 600-700 बच्चे थे, मॉक टेस्ट 100 के कम ही बच्चे दे रहे थे। तो ये जो बच्चे सिंसियर, कुछ लोगों को लगता है कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर वो 4 दिन ढंग से पढ़ते हैं, 5वें दिन भूल जाते हैं कोचिंग कोचिंग ज्वाइन किए थे, फिर वो भूल जाते हैं। तो ये वाला हाल है। लेकिन जो पूरे साल कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहा है, रिजल्ट उन्हीं का होता है। तो इसलिए ऐसा है ना, वरना हमारे यहाँ सबका सिलेक्शन हो जाता। रिजल्ट कितने बच्चे देते हैं, 100 मतलब 50-100 बच्चे देते हैं। अब बच्चे कितने होते हैं, 500-600 बच्चे होते हैं, अभी तो 200 बच्चे राउंड सब हो गए मिला के। अभी 200-250 बच्चे हो, अब धीरे धीरे है ना, बढ़ के लास्ट में 1000 के करीब सर बच्चा हो जाएगा सब जैम गेट मिला के। तब भी आप देखना टेस्ट कितने 100-200 बच्चा देगा। तो बाकी तो ऐसे ही बस ज्वाइन कर लेते हैं कि ठीक है ज्वाइन कर लिए हैं तो कुछ तो हो ही जाएगा। ये अब सबके अपने अपने लाइफ में इतना बिजी लोग रहते हैं, कोई सेमेस्टर की तैयारी कर रहा है, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पे बिजी है, कोई कहीं बिजी है। तो वैसा है, तो सब लोग है ना, जो कमिटेड है तैयारी को लेके, जो डेडिकेटेड है, तो वो अच्छा करेगा ही, है ना। यही चीज़ है, पूरे साल जो कंसर्न तैयारी कर रहा है वही बेटर करेगा ना। अब एंड में क्या, बच्चे ज्वाइन कर ले, एंड में 1 महीने पहले जगेंगे सब, अब एग्जाम आ गया चलो तैयारी शुरू करते हैं, या कुछ लोग वीडियो के भरोसे बस वीडियो देख रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। तो हर तरह के बच्चे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, हमेशा ऐसा ही है कि मुश्किल से 10-20% बच्चे टेस्ट देते हैं, फीस सब पे करते हैं, और वही है, और यही 10-20% बच्चे इनका रिजल्ट आता है एक्चुअली, वो है, ज़्यादातर इनमें से ही होते हैं। चलो भाई, तो क्या क्या डाउट हो गया, तो मैं इसको अभी डाउट क्लास का लिंक भेज देता हूँ, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेंगे। कौन सी लिंक है ये नेट बैच का भी कुछ नाम रख दीजिए ऐसे ही, शिवा भाई, जो बनाए हैं ना, कुछ ऐसे नाम चुन के रख दीजिए। हाँ। अच्छा, तो ठीक है जी। बोलो सयानी, तुम्हारे क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे, एक उसका भी डाउट था ना, किसी से डाउट्स हैं तो।
कहाँ से? हाँ नहीं मानस, तुम्हारा क्या डाउट था? सो इसमें अपने ग्रुप में भेजा था ना क्वेश्चन। हाँ तो ये क्या कह रहा है 25 नंबर कि A and B a sequence of real numbers such that सीरीज an x minus 2 की पावर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ये जो है कन्वर्जेस एट x इक्वल टू -5, ऐसा कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है देन दिस सीरीज ऑल्सो कन्वर्ज एट व्हाट। तो अगर x की पावर अगर आप -5 रख देंगे तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? ये कन्वर्ज कर रही है x की पावर -5 पे, ये x -2 है ना। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? अगर आपसे पूछूं मैं कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इस सीरीज का, तो मॉड x-2 किसके बीच होगा कि x-5 हो जाएगा? आप क्या लिखते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? ये होता है ना कि अगर r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो दिस विल कन्वर्ज बिटवीन दिस, यही ना। सो बताइए x को अगर -5 रखना हो उसका क्या मतलब है? यहाँ पे x को अगर -5 रख दे रहा हूँ तो -5 - 2 कितना हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन कैसा है, सिंपल, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे बेस्ड है। आपको देखना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो सकता है। तो जैसे ये x-2 है ना, तो इसका सेंटर एक्चुअली 2 पे है। तो सेंटर एक्चुअली, या तो ऐसा समझो आप, इसका सेंटर x-2 0 कब होगा? 2 पे। और हमारे बात कर रहा है ये -5 पे। तो ये कितने का गैप है? ये बीच में कितना, क्या लेंथ है इसका? नहीं, -5 है ना, तो लेंथ देखो बताओ कितना होगा। हाँ तो ये 7 का लेंथ है एक्चुअली। और इसका 7 यूनिट आगे जाएंगे तो क्या होगा? तो 9 है ना। सो मतलब x की वैल्यू अगर -5 और 9 के बीच है तो x-2 क्या होगा? 7 और -7 के बीच होगा ना। तो यहाँ से मॉड x-2 इज लेस देन 7। ओके, तो ये मैं यहाँ कहना चाह रहा था, अगर x को मैं मान लो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं 5 है ना, सो एटलीस्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका ये तो श्योर है कि 7 है, r की वैल्यू 7 होगी। सो x-2 मॉड लेस देन 7 के लिए कन्वर्ज करेगी, मतलब x की वैल्यू इस बीच के लिए कन्वर्ज करेगी एक्चुअली। तो आप बताइए क्या क्या इस बीच में आ रहा है ना। तो करेक्ट यही होना चाहिए, ऑप्शन देख लीजिए क्या है। समझ आ गया ना कहना कैसा रहा है। तो एक्चुअली ये हमने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r होता है। तो इस इंटरवल में हम अगर इसको खोलते, अगर मैं इसको खोलता तो ये कुछ ऐसा बनता, x लेस देन, ये बनता 2 + r, और यहाँ से क्या बनता 2 - r, ये बनता ना। सो इसने कहा कि -5 के लिए कन्वर्जेंस है, तो इसका सेंटर x-2 का सेंटर एक्चुअली 2 है। सेंटर इन द सेंस कि x-2 0 कब हो जाएगी? सो x-2 0 होगी जब x 2 है, तो ये है, तो -5 देखा, 7 इधर, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म मतलब ये था ना यहाँ पे, तो ये 7 इधर ऐड कर दिया मैंने, ये एक्चुअली 7 लेंथ था तो ये 9 हो गया। तो मतलब x कोई भी नंबर आप लोगे इस बीच का ना, -5 और 9 के बीच, उसके लिए कन्वर्ट करेगी, ये चीज़ है, ठीक है। ठीक है ना। सो बोला है कन्वर्ज करा -5 पे, सो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिटवीन -5 एंड 9। इसकी गारंटी है, -5 इंक्लूड कर दिया तो 9 भी इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये है कि -5 इंक्लूड कर रखा है, तो ये पक्का है कि इस बीच में तो हमेशा वो होगा, ये है। तो क्या क्या आंसर बताया आपने, है ना। हाँ तो यहाँ से जैसे इसने बोल दिया ना, तो यहाँ पे r मतलब ये इंक्लूड कर रहा है, लेस देन इक्वल टू r अगर मैं कर दूं, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर आप इसमें रखते हैं, जैसे मैं -5 आ रहा है ना, तो ये अगर इंक्लूड होगा दोनों तरफ हो जाएगा, आई थिंक इस बीच में इंक्लूड होगा, है ना, इस बीच का, तो यहाँ से इंक्लूड होगा, यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये MCQ MSQ एक बार देख लेना है, MSQ होगा तो मोर देन वन रहता है, एक ही होगा। MSQ में दे रखा, मल्टीपल सेलेक्ट है, ओके ठीक है। सो चूंकि है ना, ये है कि 2 से
7 यूनिट पे ये कन्वर्ट्स कर रही है तो इधर भी 7 यूनिट पे कन्वर्ट्स करेगी, ठीक है। तो इस बीच में कन्वर्ट्स करेगी, यहाँ से लेके, क्योंकि -5 पे कन्वर्ट्स कर रही है तो इस बीच में कन्वर्ट्स करेगी, ठीक है। तो हाँ जी, नेक्स्ट किन का डाउट रह गया? चलो ऐसे आने तुम्हारा एक क्वेश्चन कर देते हैं, और लोगों के यहाँ अमन के हैं, और इधर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके खत्म तो होगा नहीं, पूछ लेता हूँ। बताओ भाई क्या पूछना, 75 नंबर क्वेश्चन देखो। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बस, उसके बाद